हेलो दोस्तों, मैं राजिक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों, आज मैंने लाइव ट्रेडिंग में एक रिवर्सल वाला पॉइंट दिखाया था जहां पर मैंने बताया था कि यहां पर फिबोनाची का लेवल आया है जहां से मुझे लग सकता है कि वहां से रिवर्सल आ सकता है। बट मैंने वहां पर पूरी तरीके से मेंशन नहीं किया था, पूरी डिटेल्ड नहीं बताया था मैंने। तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने फिबोनाची वहां पर ड्रॉ किया था और कौन सा लेवल होता है फिबोनाची का जो एक रिवर्सल पॉइंट की तरीके से काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। वहां पर मैंने फुल स्क्रीन भी बनाया था, बट वो यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से वो वीडियो क्रॉप हो गया थोड़ा मोड़ा। तो खैर कोई नहीं, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ चार्ट्स के ऊपर। तो चार्ट्स पर चलते हैं, वहाँ समझते हैं। और दोस्तों, अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी होती है आपको फिबोनाची को लेकर या किसी चार्ट्स को लेकर, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो बगैर किसी देरी के हम सीधा चार्ट पर चलते हैं, वहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों, हम निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसे मुझे पता चला कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, मतलब इस पॉइंट से रिवर्सल होने वाला है। तो ये चीज़ें बहुत से लोगों के समझ में थोड़ा सा कम आई थी, क्योंकि वहाँ पर मैंने फिबोनाची का नाम लिया था और फिबोनाची बहुत से लोगों को नहीं पता है किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और क्या होता है फिबोनाची लेवल। तो बहुत डिटेल में नहीं जाते, हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं बहुत आसानी से कि किस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लगा सकते हो और वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, हम वीडियो पर आ गए हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं फिबोनाची किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर क्लिक करना है। और अभी ऐसा लगता होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर मैंने फेवरेट में डाल रखा है, तो आपको सिंपल से यहाँ पर आना होगा ट्रेडिंग व्यू पर, चाहे फायर्स पे। फिलहाल मैं फायर्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं फायर्स में दिखा दे रहा हूँ अभी आपको। आप ट्रेडिंग व्यू पर आओगे तो उसमें भी आपको सेम पैनल में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे फिब रिट्रेसमेंट लिखा होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको आना है वापस से चार्ट पे। चार्ट पर आने के बाद आप लेटेस्ट लो जो भी होगा उस लेटेस्ट लो से लेके जो भी लेटेस्ट हाई होगा वहां पर आपको फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। तो अभी तो ये सुनने में बड़ा सिंपल लगा, बट अभी भी बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि मैंने इसी लो को क्यों लिया, मैंने इस लो को ही क्यों लिया। मैं इस लो को भी तो ले सकता था, ऑब्वियसली ले सकता था। मैं इस लो को भी ले सकता था, ऑब्वियसली ले सकता था। मैं और नीचे भी तो ले सकता था। अगर मैं सही से देखूं तो एक लो तो ये भी था, बहुत इंपॉर्टेंट लो था। मैं यहाँ पर भी तो ले सकता था इस चीज़ को, मैंने वहीं पर क्यों लिया। तो देखिए, सबसे पहले हम इस बात का जवाब दे देते हैं आपको, मैंने वहाँ पर क्यों लिया। सपोज करो मैंने यहीं पे ले लिया जहां आप बता रहे हो, मैंने सबसे नीचे का लो जो आपने बताया मैंने उसी पर बना लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कितना रिलेवेंट है आपके ट्रेड के लिए। आपका ट्रेड यहाँ पर चल रहा है, प्राइस यहाँ चल रहा है, आप यहाँ बनाकर बैठे हो, क्या काम में आया आपके ये अभी आपके काम में नहीं आने वाला है। वो कब काम में आएगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ अभी, ठीक है। अभी फिलहाल आप वहां से देखो जहां से चीज़ें आपके काम आ सकती हैं, ठीक है। तो मैं वापस से लेवल्स को लगा लेता हूँ, ठीक। और अभी ये जो लो पे मैंने लगाया, यहाँ से मैं वापस से उस जगह पर ला लेता हूँ जहाँ से हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम आने वाला है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ट्रेड चल रहा है, ठीक। यहाँ पर ट्रेड आपका चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया ताकि आप यहाँ से निकाल सको कि आपको फिबोनाची किस तरीके से यूज में आ सके, ठीक। फिबोनाची एक ऐसा टूल है जहाँ का 61.8 का लेवल जो है वो बहुत बेहतरीन रिवर्सल का काम करता है, जैसा कि ये लेवल है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में कम आती होगी कि मेरे में सिर्फ 3 लेवल ही शो कर रहा है। तो दोस्तों, आपको डबल क्लिक करना है इस पर और यहाँ पर आप देखोगे स्टाइल में तो मैंने 3 ही चीज़ विजिबल कर रखी है, बाकी सब मैंने हटा दिया है, वो मेरे काम की नहीं थी। बहुत सारे लेवल्स हैं, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो अभी आप देखो यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट। अब आप देखो, मेरे को बताओ क्या आपको समझ में आएगा यहाँ पर। तो मुझे नहीं समझ में आता, आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। तो आप सिंपल से डबल क्लिक करिएगा इसके ऊपर और इस तरीके का सेटिंग आपके सामने आएगा। यहाँ पर 3 चीज़ विजिबल कर लेना आप, 38.2 का, 61.8 का, 0.5 का। एक और चीज़ आपको लगता होगा ये तो 61.8 नहीं, ये तो 0.618 है। तो दोस्तों, हम लोग इसको उसी तरीके से बुलाते हैं, 61.8, 38.2, 0.5 का लेवल, ठीक है ना। तो आप इनमें ये सेटिंग कर लेंगे तो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और यही तीनों सबसे इंपॉर्टेंट होता है जहाँ तक मुझे समझ में आया। मैंने बहुत प्रैक्टिस के ऊपर की और काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि यही 3 लेवल होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 लेवल होते हैं, 0.5 का, 0.6 का। मैक्सिमम रिवर्सल 0.5 से आता है और 0.5 से जिसमें रिवर्सल नहीं आता वो 0.6 से कहीं ना कहीं रिवर्सल दे ही देता है। और अगर ये चीज़ काम नहीं की तो मतलब है कि प्राइस फिर बड़ा गिरने वाला है। अगर ये चीज़ भी काम नहीं आया, ये भी नहीं रोक पाया, तो प्राइस बढ़िया गिरने वाला है, ठीक है। तो अभी एक और चीज़ आपके दिमाग में आती होगी कि यार इसने तो इसको ब्रेक कर दिया था, यहाँ पर क्लोजिंग भी नीचे दे दिया था, सेकेंड टाइम भी क्लोजिंग इसके नीचे दे दिया था, तब क्यों नहीं गिरा, ठीक। या आपने तब तब तो आप ये नहीं बोले कि ये रिवर्सल करेगा क्योंकि इसने तो नीचे क्लोज कर दिया। अब तो आपको कहना ही नहीं चाहिए था, ये तो प्राइस नीचे गिरना चाहिए था, ये ऊपर कैसे आया और आपको कैसे पता चला कि यहाँ से ऊपर आएगा।
इसकी क्लोजिंग भी नीचे दे दिया था, मे भी ये रीटेस्ट करके गिर जाता। दोस्तों इसके पीछे क्या एक रीज़न है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए सिर्फ इंडिकेटर पे काम नहीं चलता है, यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन साथ में देखना ही पड़ेगा। जब आप प्राइस एक्शन को जोड़ दोगे ना ट्रेडिंग के साथ, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सिर्फ इंडिकेटर या सिर्फ प्राइस एक्शन से नहीं मिलेगा। दोनों को कंबाइन कर लोगे तो बेहतरीन रीजन आपको मिलेगा, बेहतरीन ट्रेडिंग करने को मिलेगी आपको, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या था, देखिए ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक लेवल है 100 का, 16,100 का, जो कि एक राउंड लेवल है। ठीक, राउंड लेवल पर हमेशा राइटर्स बैठे होते हैं, चाहे कॉल राइटर बैठेंगे चाहे पुट राइटर बैठेंगे, यहाँ पर पुट राइटर्स बैठे हैं। ठीक, और फिबोनाची दूसरा नंबर, फिबोनाची एक ऐसा लेवल है, जो एक ऐसा टूल है जो बहुत लोग यूज करते हैं। इवन बड़े प्लेयर भी फिबोनाची देखते हैं कि कौन यहाँ से पोजीशन बना रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग को ये पता होता है 61.1 एक रिवर्सल लेवल है, तो यहाँ से वो पहले ही पोजीशन बना लेते हैं, अपने स्टॉप लॉस इसी के नीचे लगा के रख लेंगे या इस लो के नीचे। अब आप सोचो प्राइस यहाँ कहीं था, अगर किसी ने बाय किया तो उसने इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पर उसने अपना स्टॉप लॉस लगाया। ठीक, वो स्टॉप लॉस उसका यहाँ पर हिट हो गया, वो ट्रेड से बाहर हो गया, ट्रेड वापस से कहाँ तक गया आप देख सकते हो, ट्रेड का वापस से रिजल्ट यहाँ तक का देखने को मिला, लेकिन वो इंसान ट्रेड के बाहर हो गया। तो बड़े प्लेयर भी और बहुत सारे ट्रेडर्स इन बातों को जानते हैं, बड़े ट्रेडर्स इन बातों को जानते हैं कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे और कहाँ से आपको पता होता है कि रिवर्सल आने वाला है। ठीक, तो जो दिखता है वो यहाँ पर होता नहीं है ऐसा। ठीक, तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ट्रेड मत लीजिए, ट्रेड लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी में लीजिए, तब तक के लिए जब तक के लिए आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए। और कंफर्मेशन कैसे मिलता है, जब एक रीटेस्ट आता है। याद होगा मैंने एक वीडियो और आज बनाई थी जहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का एक सीन बताया था आपको, आई गेस यहीं के आसपास था क्या वो वीडियो, मेरे ख्याल से यही वीडियो ही थी क्या, इसी के आसपास का लेवल मैंने बताया था, जहाँ से मैंने कहा था अगर रीटेस्ट करके गिरता है तो मैं समझूंगा ये ब्रेकडाउन रियल है, अदरवाइज ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। ठीक है, वो फेक ब्रेकडाउन होगा, वापस से प्राइस रिटेस्ट करके फिर गिरा है नीचे। तो सेम ऐसे ही जब ये रिटेस्ट होके सपोर्ट ले लेगा तो इसका मतलब है फिबोनाची यहाँ पर काम कर गया, और अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है, वो वापस से इसी के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, तो समझ लीजिए कि ये फेल हो चुका है। यहाँ के सीन में क्या हुआ कि यहाँ से वापस ऊपर आया और सपोर्ट लिया, एक रिटेस्ट किया, बट वापस से इसने सपोर्ट लेके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी 12:45 की। उसके बाद से आप देखो कि एक रैली सी आ गई। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं वो लोग, ठीक, इस वजह से भी वो प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। तीसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट लेवल है वो ये है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो ये है कि यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से जोन ड्रॉ किया। ठीक, फर्स्ट टाइम प्राइस यहीं से आकर ऊपर गया था फिबोनाची के थोड़ा सा नीचे। ठीक, सेकंड टाइम प्राइस वहीं से आकर आया, वहीं से नीचे आया और सेम जगह पर सपोर्ट बनाया। ठीक, तो मुझे इतना पता था कि ये लेवल, ये जो एग्जैक्ट लेवल है 122 का, ये जोन के तरीके से काम करने वाला है, लेवल के तरीके से काम नहीं करेगा। ये सेम वही चीज़ हुई है, ये लेवल के तरीके से काम नहीं किया, इस लेवल को ब्रेक किया, नीचे आया, जोन के तरीके से काम किया। ये चीज़ अगर हम जोन बना ले तो हम इतना बड़ा जोन बनाएंगे, 112 से लेके 122, 10 रुपए का ये जोन था, और 10 रुपए के जोन में हमें कहीं ट्रेड नहीं लेना था, सिर्फ बैठ के यहाँ से रिवर्सल देखना था। ये नीचे आता, यहाँ के आसपास आता, तो भी मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि उसके भी नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 16,100, जहाँ से राइटर्स बैठे होते हैं। तो इनके नीचे ब्रेक होकर कहीं प्राइस अगर क्लोजिंग देता रिटेस्ट करने के बाद, तो हम जरूर नीचे का ट्रेड लेते। बीच में हम कहीं ट्रेड नहीं लेने वाले थे, इन 22 पॉइंट्स के बीच में कहीं ट्रेड लेने वाले नहीं थे। ठीक, तो यहाँ पर एक जोन हमें ड्रॉ कर लेना था। उसके बाद जब प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, मैंने तुरंत नहीं बताया, जब प्राइस यहाँ गया मैंने तब भी नहीं बताया, जब ये एक रिटेस्ट प्राइस ले रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि ये 61.8 का लेवल है। यहाँ से प्राइस अगर यहाँ से प्राइस वापस जाता है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से रिवर्सल आएगा, वो चीज़ मुझे लगी थी, तब मैंने आपको बताया। और वही सेम चीज़ यहाँ पर रिटेस्ट आया, एक सपोर्ट लिया प्राइस, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चलता चला गया। ठीक, अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर क्वांटिटी रख सकते थे। तो क्वांटिटी के लिए देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि आपका टारगेट 61.8 से 0.5 तक का होना चाहिए था, जो कि यहाँ से अगर हम जोड़े तो यहाँ से 23-24 पॉइंट का ये टारगेट था। ठीक, अभी बहुत से लोग बोलेंगे यार ये तो प्राइस तो बहुत ऊपर चला गया, मतलब मुझे तो थोड़ा ही मिला इसका, और यहाँ से ये 75% तो ऊपर गया, मुझे तो सिर्फ 25% ही मिला। तो दोस्तों एक काम ऐसे किया करिए, हमेशा अगर आपके पास एक लॉट है तो हमेशा एक लॉट को पहले रेजिस्टेंस पर एग्जिट करो, मत देखो प्राइस कहाँ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिलते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, श्योर शॉट इंपॉर्टेंट है। श्योर शॉट का मतलब कि अगर आपको लगता है कि 10 पॉइंट यहाँ पर मिलना ही मिलना है, किसी कीमत, प्राइस आपको 10 रुपए देकर ही कहीं और जाएगा, तो आप बड़ी क्वांटिटी से भी कमा सकते हो बहुत पैसा। बट अगर आपको कोई चीज़ डाउट्स में है कि यार ये अभी मान लो आप इसको ना बुक करते, ये अपने यहाँ पर भी बुक नहीं किया, यहाँ पर भी बुक नहीं किया, मान लो यहीं से प्राइस वापस से एक बड़ी कैंडल यहाँ बना देता, तो क्या कर लेते आप? आपका तो फिर स्टॉप लॉस ही हिट होता।
ठीक, स्टॉप लॉस ही हिट होता, वहाँ पर आपको कुछ ना मिल पाता। और यहाँ पर वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा आप देख रहे हो, कैसा साइडवेज टाइप का बिल्कुल वॉलेटाइल हो गया है। कल का भी देखो, परसों का भी देखो, बिल्कुल वॉलेटाइल जैसा है। तो एक कैंडल बड़ी सी ऐसे बना देता ना, आपका सारा का सारा, जैसी ये कैंडल बनी है, आपका सारा का सारा स्टॉप लॉस और सारा का सारा प्रॉफिट खत्म हो चुका होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप श्योर शॉट सोचो कि अगर 61.8 से लेके 0.5 तक का टारगेट होता है, वहाँ से वहाँ तक का, तो मुझे यहाँ से निकल जाना है। इवन यहाँ के थोड़ा सा नीचे ही निकल जाना है, एकदम इस लेवल पर भी नहीं। ठीक, मान लो आपके पास 4 लॉट थे, 200 क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर रहे थे, आप अपना 2 लॉट यहाँ पर एग्जिट कर लो, या 3 लॉट एग्जिट कर लो, एक लॉट को छोड़ो, दूसरा लॉट छोड़ो कहाँ तक का, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का। अभी तो हमारे सामने ये सारी चीजें बनती हुई दिख गई है ना। अगर ये मैं गायब कर दूं ऐसे, ठीक, कौन कहता है कि यहाँ के बाद प्राइस वापस से इसको निगेट करके ऊपर जाता? सब कहते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, ये थोड़ा सा ऐसे होल्ड करके वापस नीचे गिर जाएगा, लोअर लो बनाकर या लोअर हाइज बनाकर। ठीक है, तो दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए था इस लेवल के आसपास। ये कौन सा लेवल है? ये एक सपोर्ट लेवल है, जहां से आप देखोगे फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, दोबारा यहाँ पर सपोर्ट बनाया, तीसरी बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया आज मॉर्निंग में, फिर 10 सवा 10 बजे के आसपास एक रेजिस्टेंस। ठीक, तो मुझे इतना पता था कि ये एक रेजिस्टेंस के तरीके काम करेगा, यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकता है, और प्राइस ने वही किया। प्राइस ने एक हाई मारा 16,173 का, और वहाँ से प्राइस वापस से क्लोजिंग देता है 16,156, और फिर प्राइस में एक रेड कैंडल बनती है 9-10 रुपए की, फिर प्राइस नीचे की तरफ दिखने लग गया। ये तो अभी सारी चीज़ें बनी दिख रही है ना, तो हमें ईजी लग रहा है, बट जिस वक्त नहीं बना होगा ना, उस वक्त अच्छे अच्छे यहाँ पर एग्जिट करने लग गए होंगे कि यार यहाँ से ये तो रिवर्सल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा प्राइस। तो दोस्तों, आपको रेजिस्टेंस पर निकलना है अगर कामयाब होना है, तो बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के रखोगे कि नहीं ये यहाँ से वहीं तक जाएगा, मैं वहीं पे निकलूंगा, तो आपको किसी दिन मिल जाएगा, मैक्सिमम टाइम पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो यहाँ क्या कर सकते थे आप अगर 200 क्वांटिटी से थे, तो यहाँ पर आप 2 लॉट या 3 लॉट एग्जिट करके एक लॉट यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे। अगर इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर सिर्फ 2 लॉट एग्जिट करते, एक लॉट यहाँ एग्जिट करते, तो एक लॉट आप ट्रेलिंग के साथ छोड़ सकते थे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कि आपको लोज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना था। बड़ी कैंडल का लो लगाओ, या फिर कोई एक लो बना हो, हायर लो बना हो, उसके नीचे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो पहला हायर लो हमारा ये रहा, ठीक है, एक हाई बना, एक हायर लो, इसके नीचे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते थे। ठीक, इसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी है 16 रुपए की, आप अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठा के इस बड़ी कैंडल के नीचे रखो। ये बड़ी कैंडल नहीं है, इसके नीचे नहीं रखेंगे हम। ये भी बड़ी कैंडल नहीं है, इसके भी नीचे नहीं रखेंगे हम। एक लो हमें और देखने को मिला यहाँ पर, तो हम अपना इस लो के नीचे यहाँ पर लगा लेंगे। इसके बाद एक और बड़ी कैंडल देखने को मिली, तो या तो आप बड़ी कैंडल पर ही निकल जाओ, जैसे 16,200 का लेवल। अगर आप यहाँ नहीं निकले तो यहाँ तो आपको ज़रूर निकलना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल था जहाँ से राइटिंग बहुत स्ट्रांग हो रही थी, और यहाँ से प्राइस बहुत स्ट्रांगली गिर सकता था। ये इतनी बड़ी कैंडल वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। ये अगर वॉल्यूम नहीं होता, या इतनी बड़ी कैंडल नहीं होती, या इस तरीके से अगर इस तरीके से एक और टॉप बना देता ना, तो ये डबल टॉप बना के गिर जाता भड़बड़ा के, तो आपका सारा का सारा ट्रेड खराब हो जाता। इसने एक कैंडल से इसको ब्रेक किया विद वॉल्यूम, और उसके बाद एक रैली आई, वापस से प्राइस 200 के नीचे ही क्लोज हुआ। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप एग्जिट नहीं हुए, यहाँ नहीं हुए, तो यहाँ तो आपको एग्जिट हो ही जाना था। यहाँ मैं तो कहता हूँ 16,190 पर ही आपको एग्जिट हो जाना था यहाँ पर। ठीक है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये चीज़ें और किस तरीके से काम कर सकती है। देखिए, फिबोनाची का एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा दोस्तों। फिबोनाची ड्रॉ ऐसे ही मत कर लीजिए कि बस मुझे लगा कि यहाँ से करना चाहिए, यहाँ से करना चाहिए, या प्राइस इसी रेंज के अंदर है तो मैं यहीं पे लगा लेता हूँ, ऐसे भी नहीं। देखिए, फिबोनाची को समझने की कोशिश करो कि फिबोनाची किसे फॉलो कर रहा है। मैं कहता हूँ, अगर आपके सामने सिर्फ एक हाई है यहाँ पर, ठीक है, एक हाई है ये, ठीक, आप इसी हाई के पास में अपना लगा कर बैठ गए हो, ठीक, अपना हाई इसी पे लगा लो। ठीक, अभी आपको देखना है कि ये प्राइस किस फिबोनाची लेवल को फॉलो कर रहा है। फिबोनाची लेवल का मतलब किस लेवल के लो को फॉलो कर रहा है। मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ से मैं इसे और नीचे लगाता हूँ, यहाँ पर कैसे फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों? 0.5 के तो ऊपर ही से रिवर्सल आ रहा है, वो तो 0.5 टच भी नहीं कर रहा है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ 38.2 का, बट 0.5 और 61.8। देखिए, यहाँ अगर ये चीज़ नहीं होती, ये आज का ट्रेड यहाँ नहीं होता, या ये नहीं होता, तो कल के हिसाब से हम चेक कर सकते थे और नीचे का लगाकर। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, और नीचे भी लगाकर देख सकते हो। यहाँ का लो लगाकर आप देख सकते हो कि यार यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा, हाँ यार, यहाँ पर भी ये काम नहीं कर रहा है, इस जगह पे कर रहा है, इस जगह पे, मतलब आज के ट्रेड में तो ये काम कर ही नहीं रहा है। ठीक, अब और नीचे भी चेक कर सकते थे, यहाँ पे काम कर रहा है, नहीं, मेरे ट्रेड से तो बहुत दूर निकल गया ये, और भी दूर निकल गया ये।
काम आपके क्या कर रहा है आज की ट्रेडिंग में, आज की ट्रेडिंग में आपके काम ये आ रहा है, ठीक। तो हम इस पर काम करेंगे। अब आप इस पर देखोगे क्या वाकई में इन लेवल्स को ये रिस्पेक्ट दे रहा है। हाँ जी, रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, मतलब ये जो 3 लाइनें हैं इनको ये रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट दिया है, तो इन 3 लाइनों को रिस्पेक्ट दे रहा है, इसका मतलब कि ये इसको फॉलो करेगा। अब अब बात करते हैं कल। मान लो कल एक गैप डाउन हो जाता है, या मान लो कल कोई एक गैप अप हो जाता है, ठीक, कुछ भी हो, ठीक है। मैं यहाँ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई एनालिसिस ऐसी नहीं है कि कल क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। हम इंट्राडे ट्रेडर है, तो हमें कोई मतलब नहीं है कल क्या होगा मॉर्निंग में। हमें बीच में जो मिलेगा हम वही ट्रेड करेंगे, ठीक। सपोज करते हैं यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है और प्राइस कुछ इस तरीके से ऐसे होता हुआ नीचे की तरफ ऐसे गिरने लग जाता है, ठीक है। सपोज करते हैं, ऐसा होने नहीं वाला या होने भी वाला होगा मुझे नहीं पता, बट अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ से पहले तो हम अपना ये लो से लेकर ये हाई लगा देते हैं, ठीक। और इसे तो ठीक, ये हमने लगा दिया। एक सेकेंड, ये ट्रेडिंग बताते ही समय इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ओके, कुछ बचा इसमें, ये राइट कर लेना होगा, बैकग्राउंड मुझे गायब कर लेना होगा, ठीक है, ओके डन, ठीक। ये 3 लाइनें आ गई। तो कल अगर मार्केट मान लो इस तरीके से गैप डाउन आके नीचे गिरने लग जाती है, तो हम क्या करेंगे, तो हम अपना फिबोनाची लेवल नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो आज जैसे किया वैसे नहीं करेंगे, तब हम अपना नीचे की तरफ लेवल ढूंढेंगे। तब हम ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इसी लेवल को ढूंढेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इसी लेवल को ढूंढेंगे, हम इस लेवल तक भी पर भी जाएंगे, हम इस लेवल तक भी जाएंगे कि यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर जो लेवल ये फॉलो करेगा, अब जैसे सपोज करो ये इस लेवल को फॉलो करता है, इस लेवल को फॉलो करता है, ठीक। तो हम इस लेवल को मानकर चलेंगे कि ये हमारा एक अच्छा लेवल है। यहाँ पर 38.2 का काम किया इसने, सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, फिर 0.5 को सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, अब 61.8 को ये सपोर्ट ले रहा है और ये यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर अगर ये कुछ इस तरीके का बनाता है, फिर एक लो बनाता है इस तरीके का, तो यहाँ पर हम ट्रेड फौरन ले लेंगे। यहाँ के आसपास में हम ट्रेड ले लेंगे अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि एक लो भी है और फिबोनाची लेवल भी है, तो हम यहाँ के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे और बाय कर लेंगे 70-72 के आसपास, या 70 या 65 जो भी होगा लेवल वहाँ पर हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट 0.5 का। तो दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये फॉलो किस लेवल को कर रहा है। जिस लेवल को फॉलो करेगा आपको उस हिसाब से फिबोनाची ड्रॉ करना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बस एकदम लेटेस्ट लो ही लगा लो या जो सबसे ज़्यादा लो होगा उसे ही लगा लो, नहीं। जो लेवल आपके काम में आ रहा है आप उस लेवल को, मतलब लेवल जिस लेवल को प्राइस फॉलो कर रहे हैं आप उस लेवल पर अपना ट्रेड लेकर चलो, उस लेवल को फॉलो करो आप भी, ठीक। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया फिबोनाची को लेकर और आपको भी काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया वो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे मेल कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। जो भी चीज़ें किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी भी तरीके के चार्ट से कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो फिबोनाची ही हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी तरीके का डाउट्स आते हैं आपके, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपको। और अभी फ़िलहाल बहुत बड़ी वीडियो तो नहीं बनी होगी शायद ये, फिलहाल किसी और समय मैं एक बार और इसकी वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं कई एग्जांपल्स लेकर आऊंगा, जो मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से फिबोनाची स्टॉक्स पर भी काम करता है और इंडेक्स पर भी काम करता है। तो दोस्तों वैसे भी ये स्टॉक्स इंडेक्स दोनों पर काम करता है। स्टॉक्स जो स्विंग ट्रेडर है वो डेली कैंडल लगाकर करेंगे, वो मैं सारी चीज़ें आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा जब मैं इसकी पूरी कंप्लीट एक वीडियो लेकर आऊँगा, चाहे वो आधे घंटे की होगी चाहे वो 45 मिनट की होगी। फिलहाल ये वीडियो में आज का मैंने पूरा बताया किस तरीके से मुझे लगा कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। इसके पीछे 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये कि 61.8 का लेवल था, दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था, तीसरा पॉइंट ये कि नीचे ही 100 का लेवल था। तो मुझे इतना पता था कि इसके से लेके इसके बीच में मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना है बाइंग के लिए, लॉन्ग के लिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ये सपोर्ट ले सकता है। और मैं बायस्ड इसलिए था क्योंकि यहाँ पर फिबोनाची लेवल था और यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो मुझे ये चीज़ लगी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। मैं नीचे के लिए इसलिए श्योर नहीं था क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे ये कह रही थी कि प्राइस यहाँ से रुक कर ऊपर की तरफ निकलेगा या रुकेगा। इवन रुकने का तो मैं पूरी तरीके से श्योर था कि प्राइस यहाँ पर रुकेगा, नीचे इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला है। तो जब ऐसे लेवल्स पर प्राइस रुकता है, ठीक, तो उसके बाद कहीं ना कहीं रिवर्सल आता है। ये ऊपर की तरफ भी रुकेगा, अगर ये जैसे यहाँ पर रुका एक कैंडल, ठीक,
दोबारा से ऊपर गया, एक ही कैंडल में निगेट कर दिया। अगर ये एक ही कैंडल में ना निगेट करके यहाँ पर रेड कैंडल बनाता, रिजेक्शन करके दोबारा नीचे आता ना, तो ये कंसोलिडेट ज़्यादा देर ना करता, ये फिर नीचे की तरफ गिर जाता, क्योंकि ये 200 के आसपास था। वहाँ से राइटर्स बैठे हुए थे, वो पोजीशन धड़ाधड़ बनाना शुरू कर देते कहीं ना कहीं गिराने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ये हमारा चैनल है, तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को ग्रो करिए। और दोस्तों, ये वीडियोस अपने दोस्तों को भी आप शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी चीज़ें समझ में आए। यहाँ पर मैंने बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझा दी है आपको। जो नहीं समझ में आया वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं डिटेल कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा फिबोनाची की कई सारे एग्जांपल्स के साथ, तो मैं उसमें सारा का सारा क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मतलब इसमें इस बेस के एनालिसिस पर ही आप कोई ट्रेड लें तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें होने वाला कोई भी प्रॉफिट या लॉस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लेकर ही लें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, जो मैंने आपको बता दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जिससे मैंने जिस तरीके से ट्रेड किया है जिस पर, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।